मां भारती के वरद पुत्र प्रातः स्मरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की इस जन्म शताब्दी स्मृति वंदन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी के एसएससी जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति प्रयाग उच्च न्यायालय, जिसके परिवार का इस मिट्टी पर कर्ज है, आज हमारे बीच में हैं, माननीय सखाराम सिंह यादव जी, और बहुत ही वरिष्ठ मंच, सब मेरे भारतीय जनता पार्टी और अनुसांगिक संगठनों के परिवार, और इस कार्यक्रम के आयोजक के आग्रह पर हमें आने का अवसर मिला। आदरणीय आलोक पांडे जी, आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय लालचंद तिवारी जी, आदरणीय अनिल सिंह जी, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष ब्रजेश वर्मा जी। 25 दिसंबर 1924 को जो भारत के क्षितिज पर एक देदीप्यमान सूरज नक्षत्र का जन्म हुआ था, उनके विषय में हम जैसे अकिंचन व्यक्ति विस्तार से भी रखें तो श्रीमद् भागवत की एक सप्ताह की कथा होगी। जनसंघ के दीपक के संस्थापक के रूप में 1957 से 1977 तक जनसंघ संसदीय दल के नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, लगातार 3 प्रधानमंत्री के रूप में, कुल 65 वर्ष जिन्होंने भारत की राजनीति में, 56 वर्ष विपक्ष में, 9 वर्ष सत्ता में रह करके जो संसदीय क्षेत्र में मानदंड स्थापित किए हैं, वह मानदंड न केवल भारत की संसदीय राजनीति के लिए अपितु पूरी दुनिया की राजनीति के लिए अनुकरणीय है। 1957 में पहली बार बलरामपुर से संसद सदस्य के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की संसद में कदम रखते हैं, और 1957 में 2 सितंबर को भारत की विदेश नीति पर उनके उद्बोधन के बाद, जब विदेश मंत्री ब्रिटेन के महारानी का आगमन हुआ, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को बरबस कहना पड़ा कि यही सबसे कम आयु का संसद सदस्य मेरे भारत का भविष्य है। आज जब भारत की संसद में देश के प्रधानमंत्री के विषय में और संसद के बाहर कांग्रेस के नेता अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, तो उन्हें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भारत की संसद में बोले गए एक एक शब्द का अध्ययन करना चाहिए। 4 सितंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब बोल करके भारत वापस आए थे, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया है, उसके लिए मुझे अभिमान है, मुझे आनंद है। यह थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की संसदीय यात्रा के अद्भुत उदाहरण। 1962 में लोकसभा में न जा सके, राज्यसभा में चुने गए, तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनकी योग्यता के दम पर, मेरे जनसंघ के केवल 2 सदस्य थे, भारत की राज्यसभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने का स्थान दिया। 1967 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः बलरामपुर से लोकसभा में जाते हैं और पहली बार भारत में 370 की समाप्ति का विषय रखते हैं, और वो कहते हैं कि कश्मीर मेरा मुकुटमणि है, लेकिन वहां 2 झंडे फहराते हैं। भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है, वहां 2 संविधान चलता है। और जो भारत की संसद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्बोधन दिया था, हम सिद्धांतों से नहीं डिगे, विचारों से समझौता नहीं किए, वही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की ललकार थी। जब 2014-2019 में आपने आशीर्वाद दिया, तो 5 अगस्त 2019 को माननीय अमित शाह जी ने 370 को भारत के इतिहास का कूड़ेदान बनाने का काम किया। यह है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि हमारे सबके बीच में। 1971 में फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जीतते हैं, भारत पाक का युद्ध होता है। अटल जी ने जीवन जिया है तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, उनके लिए इंडिया फर्स्ट था, भारत प्रथम था। दमदारी के साथ उन्होंने माननीय इंदिरा जी का साथ देने का काम किया था। एक बार माननीय इंदिरा जी ने पेट्रोल का दाम बढ़ाया
और भारत की संसद में वो बग्घी से आई। हमारे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से भारत की संसद में प्रवेश किए। सांसदों ने कहा कि अटल जी ने नहले पे दहला मारा है। हाजिर जवाबी माननीय अटल जी ने कहा कि मैंने नहले पे दहला नहीं मारा है, अपितु बेगम पर बादशाह का पत्ता चला है। यह था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व। जनसंघ के संस्थापक के रूप में माननीय अटल जी ने जो दीपक को आंधी और तूफानों में लेकर के चले थे, आज भारत के संविधान को लेकर चलने वाले लोग, मीडिया के सम्मानित मित्रों के बीच में मैं कहना चाहता हूं, जब भारत के लोकतंत्र संविधान का काला अध्याय कांग्रेस लिख रही थी, हमने आंधी और तूफान में दीपक को लेकर बुझा करके जनता पार्टी में शामिल होकर के पूरे भारत के लोकतंत्र की जीत के, उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रायबरेली से चुनाव हारी थी। सबसे ज्यादा कुर्बानी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता दिए थे भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए। भारत के विदेश मंत्री के रूप में 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रभाषा हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के मां सरस्वती के पुत्र पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1980 को बॉम्बे, मुंबई में माननीय अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और संत की बाणी सत्य हुई। 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद चुनाव हुआ, हम 2 सीट पर जीते थे। तब कांग्रेस उसमें 426 सीट जीती थी। हम पर हंसते थे, हम 2 हमारे 2, लेकिन संत की बाणी सत्य हुई भारत की भूमि पर। और 1989 में जब चुनाव हुआ तो हम 88 पे पहुंचे, 96 में 161 पे पहुंचे, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। 13 दिन की सरकार के बाद जब भारत के दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था, तो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के पक्ष में वोट नहीं दिया था, उनके भी आंख में आंसू थे। माननीय अटल जी ने कहा था कि माननीय सभापति महोदय, संख्या बल के सामने हम सर झुकाते हैं और अपना त्याग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं। और संख्या बल के सामने सर झुका करके मंडी में माल बिकाऊ था। सरकार बनाई जा सकती थी, सरकार चलाई जा सकती थी, लेकिन देश का लोकतंत्र न चलता। हमने भारत के लोकतंत्र संविधान के लिए 13 दिन की है। आज राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर के भारत का उपहास करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। माननीय राहुल गांधी जी संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा सम्मेलन का अध्ययन करने का काम कीजिए। तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने अटल जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा था। अटल जी ने कहा था, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन हमें यह अधिकार दीजिए कि भारत जाएगा तो बचाव की मुद्रा में नहीं जाएगा, भारत जाएगा तो आक्रामक मुद्रा में जाएगा। और जेनेवा के सम्मेलन में पाकिस्तान हर बार बोलता था, हम बचाव करते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रश्न किया था कि पाकिस्तान मानवाधिकार की बात कश्मीर पे करता है, मैं पाकिस्तान के नेता से जानना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कितने हिंदू पाकिस्तान में थे और आज कितने हिंदू बचे हैं, वहां मानवाधिकार की बात क्यों नहीं करते हैं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कूटनीति थी कि जेनेवा में पाक ऑक्युपाई कश्मीर का भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। वहां पर लोगों ने प्रश्न किया कि 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई, वहां पर तमाम दुनिया के देशों ने पूछा। माननीय अटल जी से अफ्रीका के एक देश ने पूछा कि कितने प्रतिशत हिंदू वहां पे हैं। अटल जी ने कहा 82% हिंदू भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर लोगों ने कहा तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत की जनता ने, आपने ठीक किया बाबरी मस्जिद को गिरा करके, विदेश की धरती पर परचम लहरा करके आने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। दूसरी बार सरकार बनी, 11 मई को परमाणु बम का विस्फोट किए, अमेरिका की धमकी थी, 13 मई को दूसरा विस्फोट किया गया। लाहौर बस यात्रा लेके गए थे, मस्त जी बोल रहे थे, चले गए। बहुत बहादुर सांसद हैं,
जिनके नाम पर ईमानदारी की सौगंध खाई जा सकती है, नसीहत लें आज के राजनेता। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं बीरेंद्र सिंह मस्त के विषय में, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, नवाब शरीफ ने क्लिंटन से कहा कि हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। क्लिंटन ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर अगर आप कारगिल युद्ध नहीं रोकते हैं तो परमाणु बम का प्रयोग करेगा। माननीय अटल जी ने कहा था कि मैं चाह लूंगा तो कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। यह शांत के पुजारी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की फौलादी बातें थी। मित्रों, बहुत लंबा है, सम्मानित मंच है, बोलेंगे। एक बार पत्रकार आए माननीय अटल जी से, पाकिस्तान के पत्रकार पूछे कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। अटल जी ने कहा मैं जो बोलूंगा आप जाकर के पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बताएंगे। उन्होंने कहा मेरा तो यही काम है ये पत्रकार का कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ। अटल जी ने कहा जाके कह दीजिएगा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। मित्रों, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज है, विकास का पहिया दौड़ रहा है। आशीर्वाद दीजिए, अवसर दीजिए। अभी श्रीनगर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। वह दिन दूर नहीं, संभवतः यही अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष में न केवल पाक आकोपाई कश्मीर में अपितु कराची और लाहौर की गलियों में भी भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस रानीगंज कहला की शहीद स्थली, वह कहला का शहादत, मां वाराही देवी का धाम। मैं प्रतापगढ़ रानीगंज के इस कार्यक्रम की सफलता पर अभिभूत होके आप सबका आह्वान करता हूं रानीगंज की जनसभा के माध्यम से। माननीय अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो 2027 और 2029 में प्रतापगढ़ में अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, कार्यकर्ता जुटेगा। एक बार फिर कमल लाइए और भारत का तिरंगा आसमान तक लहराइए। माननीय अटल जी की बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। यह अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, इसका कण कण शंकर है, बूंद बूंद का जल है। जिएंगे तिसके लिए, मरेंगे तिसके लिए। जय हिंद, जय भारत।